2022 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में नई सियासी सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं। सुभाषपा अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। भागीदारी संकल्प मोर्चा के कन्वीनर भी हैं ओम प्रकाश राजभर। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी के साथ आने की राजभर की चर्चाएं तेज हो गई। एबीपी गंगा स्तर ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से मिलने के लिए बुलाया गया था। आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर मुलाकात हुई है। किसी से मिलने में कोई बुराई नहीं है। गठबंधन पर कोई बातचीत नहीं हुई है। जो बात मैं पहले कहता रहा उन्हीं बातों से उन्हें अवगत करा दिया है। ये एबीपी गंगा से आधिकारिक तौर पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है। लेकिन सियासत में जो कहा जाता है और जो होता है, फासला उसमें बहुत ज्यादा होता है। इस मुलाकात का अर्थ क्या है, ये समझने में राजनीतिक पंडित लगे हुए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुलाकात किन विषयों पर हुई होगी। ओम प्रकाश राजभर रिकॉर्ड पर कह रहे हैं कि बुलाया गया था बीजेपी की ओर से, उन्होंने जाकर मुलाकात की है। मुलाकात करने में कोई बुराई नहीं है। हमने जो पहले से कहा है वही उनके सामने रख दिया है, लेकिन इसकी आवश्यकता उन्हें क्यों आन पड़ी, यह समझा जा सकता है। तो स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं, उनसे जाकर मुलाकात की है सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने, जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के कन्वीनर भी हैं। और इस संकल्प मोर्चा में है AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो यूपी में मजबूती से चुनाव लड़ने के ख्वाब देख रही है। एक बार फिर बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा के कन्वीनर सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से जाकर मुलाकात की। बिल्कुल राजेंद्र, ये कितना दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुलाकातें यूं ही नहीं होती हैं, बातें यूं ही नहीं होती हैं, इनके सियासी मायने जरूर निकाले जाते हैं। इसीलिए अब इन तस्वीरों से, इस मुलाकात से, भले ही ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि बुलाया गया और मिल के आ गया, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, हलचल तो होगी। बड़ी खबर लखनऊ से और बहुत ही ये महत्वपूर्ण अपडेट राजनीति से जुड़ा हुआ। एबीपी गंगा से बोले हैं ओम प्रकाश राजभर कि बीजेपी की ओर से बुलाया गया था, मैं मिलने गया और जो बात कहता रहा हूं वही उनके सामने रख दी है। मिलने में कोई बुराई नहीं। आज सुबह सुबह मुलाकात हुई है प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की। तो एबीपी गंगा से ओम प्रकाश राजभर ने खास बातचीत की है। तो यानी आधिकारिक तौर पर यह माना है कि मुलाकात हुई है। मुलाकात क्यों हुई, ये जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा बुलाया गया और मैं मिलने चला गया। सीधा अब हम लखनऊ चलेंगे। अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, और उनके साथ खुद ओम प्रकाश राजभर भी हैं मौजूद। अनुभव, क्या कह रहे हैं राजभर साहब, क्यों मुलाकात हुई है, क्या बात हुई? देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इसी तरीके से कुछ न कुछ राजनीति में, कुछ सियासत में कुछ चौंकाने वाली चीज़ें अभी सामने आएंगी। अभी 6 महीने का वक्त है और जिस तरह से राजनीति बहुत रहस्यमयी है, कुछ राजनेता भी बहुत रहस्यमयी होते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी उनमें से एक हैं। कभी ये बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव के साथ जाते हैं, ओवैसी के साथ जाते हैं, शिवपाल यादव के साथ जाते हैं, तो कभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिल लेते हैं। राजभर जी आज सुबह सुबह पहुंच गए स्वतंत्र देव सिंह के पास, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कुछ बात हुई, साथ फिर आएंगे क्या 22 में? नहीं, हमारी उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी, अपना खुद काम था। और पहले तो वो पिछड़े जाति से आते हैं, पिछड़े समाज के हैं। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मैं भी पिछड़े समाज से आता हूँ। पिछड़ों का जो कुछ समस्याएं हैं, कुछ चीज़ें हैं, उस संबंध में चर्चा पर चर्चा करने को लेकर के, जैसे आज प्रदेश की हालत ये है कि बंजारा है, बहेलिया है, पाल है, प्रजापति है, अर्कबंसी है, नाया, ये आपके पाल, प्रजापति, कुम्हार है, बिंद है, मल्लाह है, कश्यप है, ये तमाम जातियां जो उपेक्षित हैं, इनको कैसे हिस्सा मिले। और इन्हीं बिंदुओं पर हम बराबर प्रयासरत रहते हैं। और जहाँ तक सवाल स्वतंत्र पटेल जी से मिलने का है, तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उसका पॉलिटिकल कोई मतलब नहीं। तो 1 घंटे तक मुलाकात हुई है, तो उसमें केवल शिष्टाचार मुलाकात तो होती नहीं, वो तो 5 या 10 मिनट में शिष्टाचार मुलाकात हो जाती है। भाई, अब हम उनकी पीड़ा सुन रहे थे, वो हमारी पीड़ा सुन रहे थे। इनकी भी कोई पीड़ा है क्या? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मतलब कि अब नेता सुबह 7 बजे उठ करके
अब जनता से मिलना एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। आज हमको अंदाज है कि हजारों में ऐसे मिलेंगे जो जनता के प्रति उत्तरदायी रखते आप हैं। उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा आपने बनाया, 2 साल से आप बीजेपी के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, तमाम सारे लोगों को जोड़ रहे हैं। ओवैसी को आप उत्तर प्रदेश में आपने आमंत्रित किया, वो आए। अब अगर आप बीजेपी के साथ जाएंगे तो वहाँ पर दरार नहीं पड़ेगी? नहीं तो कहाँ हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी से हमारा समझौता नहीं होगा, ये फाइनल बता रहा हूँ। हमारा समझौता होगा तो कांग्रेस से हो सकता है, बसपा से हो सकता है और सपा से हो सकता है, और बीजेपी से हम समझौता नहीं करेंगे। और इतना हम आज फिर गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। ऐसा तो नहीं है जब ओवैसी चले गए सलार गाजी शाम की दरगाह पे, उसके बाद से ही कुछ ये आप लोगों के बीच अनबन हुई है, कुछ दरार आया है आपके मोर्चे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मोर्चे में ना कोई दरार है। और अभी हम लोगों ने बैठक किया था 4 दिन पहले, सभी लोग थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो तर्क वितर्क लोग लगाते हैं। और भाई जैसे बीजेपी है तो बीजेपी में भी सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, सभी धर्म के तो लोग अपने अपने धर्मों के हिसाब से लोग, कोई अपने मजार पे जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, तो सबका अलग अलग धर्म है, सब लोग अलग अलग। वो एक बात आप जरूर जानिए, जिन्होंने शुरुआत में बात कही कि पीड़ा अपने अपने यहाँ जाते मेरी भी है, हैं, तो इस बात से चिढ़, इस बात की समाज से वो भी को आते हैं, मैं भी आता हूँ। वो पीड़ा जरा उनकी जो इन्होंने सुनी वो भी दर्शकों को बता दें, वो व्यक्तिगत पीड़ा क्या कह दी इनसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सुबह सुबह। बिल्कुल हम वही पूछते हैं। आप कह रहे थे कि उनकी पीड़ा आपने सुनी, आपकी पीड़ा उन्होंने सुनी। वो भी पिछड़े समाज से आते हैं, आप भी पिछड़े समाज से आते हैं, तो आपकी क्या पीड़ा थी और उनकी क्या पीड़ा थी? उन्होंने अपनी क्या पीड़ा आपको बताई? नहीं, उनकी पीड़ा देखिए, अब नेता सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष कर रहा है समाज के लिए, और उन्होंने जो काम अब तक किए हैं उसकी बात वो कर रहे थे। और हम जो काम, जैसे आज देश की जातिवार जनगणना नहीं हो रही है, जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक देश में हिस्सेदारी बराबर नहीं मिलेगी। तो एक जातिवार जनगणना कराने के लिए हम परेशान हैं कि देश में जातिवार जनगणना हो जाए ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले, सम्मान मिले। अच्छा, आप नहीं जाएंगे, आप कह रहे हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि आप नहीं जाएंगे उनके साथ, कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे, बसपा के साथ चले जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी तो ऑफर कर रही है ना आपको अपने साथ आने के लिए, बीजेपी तो कह रही है, बीजेपी नहीं तो बुलाया था आपको। देखिए, बुलाने के लिए तो सभी लोग चाह रहे हैं, लेकिन हमारी बात क्या है, हम तो साफ साफ चाहते हैं ना कि देश में जाति जनगणना हो, पहली बात। दूसरी बात, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी है, वो कैसे लागू हो। देश के प्रधानमंत्री जी 72 घंटे में गरीब सवर्ण को आरक्षण दे देते हैं, और पिछड़ों को हिस्सेदारी देने के लिए बराबर सबको जो 27% रिजर्वेशन है, रोहिणी आयोग का गठन उन्होंने 2 अक्टूबर 2017 को किया, लेकिन आज तक वो तारीख पे तारीख पड़ रही है। तो वो कैसे रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू हो, राष्ट्रीय स्तर पे पिछड़ों को बराबर हिस्सेदारी मिले, इस बात को लेके हम लोग परेशान हैं। यानी आपको जो ऑफर बीजेपी ने दिया अभी भी उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तभी आप कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे? हमको कोई ऑफर नहीं है तो होगा राजभर जी, वरना इतनी सुबह एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बुलाते नहीं उसको, जो लगातार पार्टी बीजेपी के खिलाफ तमाम आरोप लगा रहे हैं, तमाम बातें आप कह रहे हैं, कुछ तो आपने ऐसे अपशब्द भी कहे हैं बीजेपी नेताओं को, ऐसे शब्द कहे हैं, उसके बावजूद वो आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं, तो क्या उनकी मजबूरी है ओम प्रकाश राजभर? देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा जीव है धरती पर, यह उत्तर प्रदेश में, कि आज के तारीख में जो अति पिछड़ा है, जो लंबे समय तक कांग्रेस से धोखा खाया, भाजपा से धोखा खा रहा है और खाया था, और सपा बसपा में भी जाके धोखा खाया था, उसका कोई वकील नहीं बन पाया। इस तरीके की मुलाकात को लेके तमाम लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की टीम बी होने का इस तरीके से लोगों को सबूत सा मिलता है, उनके अंदर जो आशंका रहती है थोड़ी मजबूत सी होती है। बिल्कुल, विरोधियों को तो मौका ही मिलेगा। आप अगर इस तरह से मिलेंगे तो जो लोग कहते हैं कि आप टीम भी हैं बीजेपी की, उनको तो और मौका मिलेगा आपको ये कहने का। तो हम तो अभी ये टीम तो हम कहे नहीं कि हम ये टीम हैं, लेकिन बी टीम है क्या आप? हम तो यही मान रहे हैं, कम से कम हमको लोग बी टीम तो मान तो लें। कल तक तो हमको कोई टीम नहीं मानता था, हम ये टीम थे, अब बी टीम मान लें तो ये टीम और बी टीम में द्वंद्व होगा, देखिएगा ना। अभी टीम हो जाएगा, A+B हो जाएगा, बी टीम जीतेगी, ये टीम हारेगी, गारंटी के साथ कहता हूँ।
22 में सरकार बनवा के दिखाऊंगा, देखिए ना। चलिए, अभी किसी को पता नहीं, इसी आपका नाते सब शुक्रिया, परेशान ना। आपका शुक्रिया, इनकार नहीं किया है और ये इशारे काफी होते हैं। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, जहां कोविड कर्फ्यू को बढ़ाना पड़ा है। 10 अगस्त की सुबह 6 बजे तक के लिए कोविड कर्फ्यू की मियाद बढ़ाई गई है। शासन ने कोविड कर्फ्यू के लिए एसओपी भी जारी की है। कर्फ्यू में पहले की तरह ही सारे प्रतिबंध मौजूद रहेंगे। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोग बिना कोरोना जांच के उत्तराखंड में एंट्री कर पाएंगे, ये भी मेंशन है। सामाजिक, राजनीतिक और मनोरंजन या फिर सांस्कृतिक समारोह के लिए अनुमति लेनी ही पड़ेगी। पर्यटन स्थलों पर वीकेंड पर भी पहले की ही तरह जिला अधिकारियों को ही यह फैसला लेने का अधिकार रहेगा। उनके अधिकार क्षेत्र में रहेगा कि वो किस तरीके से और नियम बनाते हैं या फिर उसका पालन कराते हैं। तो उत्तराखंड के लिए यह अहम खबर है। 10 अगस्त तक सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इसके लिए एसओपी जारी कर दी गई है। लगभग सारे जो पाबंदियां हैं, जो ढील हैं, वो पहले जैसे ही हैं। पहले की तरह ही किसी भी तरीके की गैदरिंग यानी लोगों का इकट्ठा होना समारोह के तहत ये अनुमति के बाद ही हो पाएगा। वीकेंड कर्फ्यू में टूरिस्ट स्पॉट जितने हैं, पर्यटन स्थल जितने हैं, वहां पर भी जिला अधिकारियों के पास यह अधिकार रहेगा कि वो किस तरीके से सख्ती लगाएंगे।